सभी साथियों का आज की प्रेस वार्ता में हम स्वागत करते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम साथियों की तरफ से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे लोकसभा प्रत्याशी रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा जी, करनाल की पूर्व विधायिका और बहुत ही मजबूत और सीनियर लीडर बहन सुमिता सिंह जी, हमारे भाई मेयर प्रत्याशी मनोज वधवा जी, ओम प्रकाश सलूजा जी और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स यहाँ उपस्थित हैं। आज की प्रेस वार्ता में महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हुए। पिछले 2-3 दिनों में आप सबके माध्यम से करनाल वासी करनाल में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों को देख रहे हैं। मीडिया के साथी भी देख रहे हैं, करनाल की जनता भी देखने का काम कर रही है। और आज की प्रेस वार्ता के माध्यम से हम सब कांग्रेस के साथी सर्वप्रथम तो धन्यवाद करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का, जिनकी नज़र जो है वो बड़े जैसे जौहरी पारखी जौहरी होता है, जो 24 कैरेट सोने में और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर परख करने की क्षमता रखता है। वो नज़र, पारखी नज़र जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की है। और पारखी नज़र का उन्होंने पूरा खुलासा जो है अपनी कल की जो करनाल के अंदर उन्होंने अपने भाषणों के अंदर कार्यक्रमों में दिया और करनाल की जनता को बताया कि पिछले 4-5 दिनों में जो 2-4 लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं वो 24 कैरेट गोल्ड नहीं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। ये बात कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये बात स्वयं हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मंच के माध्यम से कह रहे हैं। और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले लोग मंच पर बैठ करके अपने आप को, जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहा जा रहा था तो तालियां मारने, उन्हें यह भी पता नहीं चल रहा था कि मुख्यमंत्री हरियाणा के उनकी तारीफ कर रहे हैं या उनकी बेइज्जती करनाल की जनता के सामने करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हम तमाम कांग्रेस के लोग धन्यवाद करते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड वाली कांग्रेस पार्टी में से जो थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल ज्वेलरी हमारी संदूक में थी, उस ज्वेलरी को भाजपा और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी तिजोरी से निकाल करके अपनी तिजोरी में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो हम कांग्रेस के लोग जो है उनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात इस बात की है कि मुझे तो नाम लेते हुए शर्म आ रही है कि करनाल की जनता क्या देख रही है और क्या सोच रही होगी कि जो व्यक्ति पिछले 1 महीने से 2 महीने से ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री के उपचुनाव में मुझे 50,000 से ज्यादा करनाल के लोगों ने वोट दी। आप सोच करके देखिए कि जहां करनाल की जनता कांग्रेस का साथ देना चाहती थी, वहां ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो रात के अंधेरे में, मुख्यमंत्री जी ने किस शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा जीरी के खेत में रात के अंधेरे में पानी आया कि नहीं आया उंगली डाल के देखने का काम करते हैं। हम कहना चाहते हैं दिन की चौंधे में तो अच्छे से 24 कैरेट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी का में परख जो है वो मुख्यमंत्री जी कर लेंगे, परंतु रात के समय जब मुख्यमंत्री जी चाय पीने जाते हैं, पूरे देश के अंदर आप मुझे एक उदाहरण ढूंढ के बताओ जहां किसी राष्ट्रीय पार्टी का कैंडिडेट अपने सामने लड़ने वाले राष्ट्रीय पार्टी कैंडिडेट के घर में चुनाव पीने जाता हो, चाय पीने जाता हो। ये उदाहरण पूरे देश में कहीं नहीं है। ये रात के अंधेरे में जो उनके घर में चाय पी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई उसी समय वादा कर दिया त्रिलोचन सिंह जी ने कि भाई मैं तो आपके साथ यूं पार्टी में बाद में आ जाऊंगा। इसका मतलब ये है कि आपने करनाल के 53,000 लोग और करनाल की जनता को आपने 1 मिनट में बेचने का काम कर दिया। तो ये
इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और उसके बाद जब मिड्डा जी, शायद आपका सवाल था, मिड्डा जी ने सवाल किया इनको, त्रिलोचन सिंह जी को, तो त्रिलोचन सिंह जी कह रहे हैं कि जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं, कबूल कबूल कबूल। तो मतलब हर तरीके से अपने आप को कबूल कर लिया कि भाई एक करनाल के लोगों, मैं कबूल करता हूं कि मेरे अंदर जो है टोटल नकली सोना है, मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी हूं। तो ये मैं आज सार्वजनिक रूप से कबूल करने का काम करता हूं। इसलिए हम आज तमाम कांग्रेस के साथी जो है मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे हैं और अपनी गलती भी मान रहे हैं। हम अपनी गलती भी मानते हैं कि हम अच्छे जौहरी साबित नहीं हुए। हमें परख करने में जो है समय लगा, पर परख करने के मामले में नायब सिंह सैनी जी का मुकाबला कोई नहीं है। उन्होंने एकदम पहचान लिया। और यही नहीं, आप ध्यान से देखिए, जब मुख्यमंत्री जी का मैं भाषण देख रहा था, वो लिख के ले आए, आप देखना दोबारा, पैड पे लिखा हुआ है, उन्होंने पढ़ा उस पैड को जिसपे त्रिलोचन सिंह जी के बारे में उन्होंने 4 लाइनें लिखी हुई। इसका मतलब वो सटीक थे, वो करनाल की जनता को बताना चाह रहे थे कि भाई ये त्रिलोचन सिंह जो है ये आज नहीं आया, ये तो मेरे साथ उपचुनाव से लगा हुआ। और वहीं नरेंद्र सांगवान जी, उन्होंने भी बड़ा खुलासा किया कि भाई मैं चुनाव के अंदर केवल धोरना नहीं, वो तो लोकसभा चुनाव पे आ गए। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव में भी जब बाई इलेक्शन हो रहा था, मैंने मनोहर लाल का अपना नायब सिंह सैनी जी की मदद करी। इसका मतलब त्रिलोचन सिंह जी की खिलाफत की, इसका मतलब यही हुआ। तो त्रिलोचन सिंह जी अपनी खिलाफत करने वाले के साथ मंच पर बैठ के जब ताली बजाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सरदार त्रिलोचन सिंह, नरेंद्र सांगवान, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी मिलकर के संधि उसी समय हो गई थी। इन्होंने करनाल की जनता को पूर्ण रूप से, अंदर की बात जो मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अंदर की बात है, अगर अंदर की बात थी तो बाहर क्यों निकाली? अगर बात अंदर की थी तो सार्वजनिक मंच पे क्यों निकाली? सार्वजनिक मंच पे इसलिए निकाली कि वो ये बताना चाह रहे थे कि हे करनाल के लोगों, आप देख लो, ये जो लोग हैं ये बिल्कुल धोखेबाज किस्म के लोग हैं। और हम तो सारी कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत खुश है कि आज जो यहाँ बैठे हैं, ये आज 24 कैरेट सोना बचा है, ये वो लोग हैं जिनके अंदर कांग्रेस बसती है। और जो मौकापरस्त लोग थे वो पार्टी से आज बाहर का रास्ता उनको दिखाने का काम स्वयं ही ले गए उनको। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और प्रेस के मीडिया साथियों से भी सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि करनाल की जनता को इनके चरित्र के बारे में, हालांकि करनाल की जनता ने देख लिया, इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये जिस गली में जाएंगे ये आगे आगे भागेंगे, लोग इनके पीछे पीछे भागेंगे, ये आगे आगे भागेंगे, लोग इनके पीछे पीछे भागेंगे। और सर एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। सांगवान जी ने यह भी कहा कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में जब आपको टिकट मिला था तो उन्होंने हरविंदर कल्याण जी को जिताकर विधानसभा स्पीकर में भेजने का काम किया। मैंने कहा ना कि सांगवान साहब ने तो बिल्कुल खुलासा ही किया। हम तो पहले ही कह रहे थे कि भाई वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, और उन्होंने स्वयं सार्वजनिक मंच पर यह कह दिया कि मैंने विधानसभा चुनाव के अंदर भी बीजेपी की मदद करी, उससे पहले बाई इलेक्शन के अंदर भी मदद करी। तो बाई इलेक्शन के अंदर जब आपने कांग्रेस पार्टी की बीजेपी की मदद कर दी थी, तो फिर किस मुंह से आप 2 महीने के बाद कांग्रेस पार्टी की टिकट मांगने के लिए गए थे? तो वो अपने जवाब में खुद ही फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और जो मैंने कहा कि क्योंकि इनका एक्सपोजर पहले ही हो चुका था, इनको ना तो कांग्रेस में कोई इनको अपने पास बिठाने का काम करता था, ना कांग्रेस के लीडर इनको बिठाने का काम करते थे, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं था। अब सैनी जी ने सारी बात को और खुलासा कर दिया कि भाई ये तो लोकसभा मेरे बाई इलेक्शन में भी मेरे साथ थे। तो ठीक है, अब लोगों के बीच के अंदर इनके चरित्र का जो है
वो लोगों को पता लगा है। क्या आप अभी श्योर हैं कि इनमें से कोई या कोई और कांग्रेसी नेता में से आपकी मतलब वो गोल्ड वाली ओरिजिनल चीज नहीं है या गोल्ड वाली ओरिजिनल चीज है? देखिए हिमांशु, सवाल ये है कि ये क्रेडिबिलिटी की बात है और पार्टी में जाना या छोड़ के जाना ये आदमी का निजी फैसला होता है, पर ये कॉन्स्पिरेसी है। कल को कोई साथी फैसला ले ले, विचारधारा परिवर्तन हो जाए, उसमें और इसमें अंतर है। यहां आप पार्टी को बेचने का काम कर रहे हो, यहां आप इंटेंशनली आप जब आपको साठगांठ करनी थी तो आप टिकट क्यों मांगने गए? आप टिकट लेने गए, आपको पार्टी ने विश्वास करके टिकट दी। इसका मतलब जो बातें विधानसभा चुनाव में उठी कि त्रिलोचन सिंह पैसे लेकर के चुनाव के अंदर लेन देन हुआ, हालांकि मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं, चर्चा थी जिसका जिक्र त्रिलोचन सिंह जी ने स्वयं किया था कि लोग ऐसा बोल रहे हैं, उसके ऊपर तो मोहर त्रिलोचन सिंह जी ने स्वयं लगा दी। कबूल कबूल कबूल। 2019 का चुनाव में भी ये सवाल उठा था जब त्रिलोचन जी टिकट लेने के बाद चुनाव प्रचार उन्होंने नहीं किया अपना, उसके बाद 24 के अंदर बाई इलेक्शन में उनको टिकट मिली, उस समय भी ये सवाल उठे थे। तो इस पे तो इन्होंने स्वयं मोहर लगाने का काम किया है और भाई जिसको जाना होगा, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगा वो चला जाएगा। राठौर साहब, आपने कहा कि धोखेबाज की भी बात आई है, मतलब भाजपा ने कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस को हरवाया। देखिए ये चरित्र सबका है, ये चरित्र सबका है कि ये कोई सब्जी मंडी तो है नहीं कि आप जाकर के बाजार के अंदर कोई सब्जी खरीदने गए हो। आप मुझे एक उदाहरण बताइए जहां राष्ट्रीय पार्टी या कैंडिडेट बीच चुनाव में दूसरे राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट के घर जाता हूं, आप मुझे बताइएगा। नहीं है। तो यहाँ चरित्र सबका ऐसा है। तो हमने गलती मानी कि हमें पहचानने में हमारी भूल हुई, हमारे से बेहतर जौहरी नायब सैनी जी साबित हुए, पर क्या ये क्वेश्चन मार्क नायब सैनी जी के कैरेक्टर पे भी नहीं है? नायब सैनी जी क्या करने गए थे? मैंने भी चुनाव लड़ा, क्या हम चाय पीने की कभी बीजेपी के कैंडिडेट के घर गए क्या? बहन जी ने भी चुनाव लड़ा, कभी किसी चुनाव के दौरान किसी बीजेपी के कैंडिडेट घर में चाय पीने गए? नायब सैनी जी क्यों गए उनके घर? क्या वो रात के अंधेरे में किले के अंदर पानी चेक कर रहे थे कि जो पानी उन्होंने पहुंचा दिया है रात के अंधेरे में, वो वाकई में उंगली डाल के चेक करना चाह रहे थे कि पानी पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया किले के अंदर? ऐसे लोगों को क्या नाम देंगे आप? देखिए तो जनता देगी। अब तो करनाल की जनता के ऊपर हम उनके दरबार में हम अपील करने के लिए आए हैं कि करनाल को ये जनता करनाल की बचाने का